हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th CBSE बोर्ड ओसवाल बुक के, जिसमें आपके बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए रहते हैं हर कैटेगरी के, तो उसमें जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, यहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वो मैं लगातार बताता चलूँगा और आपके क्वेश्चन करवाता चलूँगा। ठीक है? अलग से बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है? देखिए, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल हुआ है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है ज़रा देख लो, देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है? देखो, जैसे मान लो कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट है यहाँ पर ए और यहाँ पर कोई पॉइंट है बी। ठीक है? इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। ठीक है? इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। ठीक है? समझते चलना। और यहाँ पर कोई पॉइंट सी है मान लो, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है मान लो x, y। और इस सी पॉइंट के आने की वजह से ये जो ए बी लाइन है ये m/n के रेशियो में डिवाइड हो गया है। यानी ये m हो गया, मान लो ये पार्ट m है तो ये पार्ट क्या हो गया है, n हो गया है। एक बार फिर से, कोई दो पॉइंट है ए बी का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। यहाँ पर एक पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। इस C पॉइंट के आने की वजह से ये जो आपका ए बी लाइन है ये m/n के रेशियो में डिवाइड हो गया है। तो हमको C पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, यानी x, y बताना है। तो कैसे बताएंगे ज़रा देखो, सिंपल सा है। x जो बताएंगे, C पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट बताएंगे हम, ये हो जाएगा आपका mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n, ये फार्मूला होगा। और जो इसका y कोऑर्डिनेट है, इसको बताने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस में n। समझ गए? ये दो सिंपल सा फार्मूला है जिसकी बुनियाद पे हम पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? समझ में आया ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, a और b मान लीजिए दिया है, m और n भी दिया है। ठीक है? पहले हम वो पॉइंट पता लगाएंगे। देखो, समझो पहले क्वेश्चन को, मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे डायग्राम भी। ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट मान लो आप B है, और ये पॉइंट मान लो आपका C है। ठीक है? ये रेशियो दिया है 1, ये रेशियो दिया है 2। ठीक है? इसका कोऑर्डिनेट दिया है 8, -9। इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2, 3। और C का कोऑर्डिनेट मान लो x, y है। तो x, y कैसे निकलेगा ज़रा देखिए, सॉल्यूशन देखिए। ठीक है? तो x = हो जाएगा mx2, यानी m, देख लो ये क्या क्या है, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। ये x1 है, ये y1 है। ठीक है? ये x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका m है और ये आपका n है। ठीक है? तो लिखेंगे mx2 यानी m × 2 प्लस में nx1 यानी 2 × 8। ठीक है ना? अपॉन में m प्लस में n यानी 1 प्लस में 2। ठीक है? तो x = कितना हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, अपॉन में 1 + 2 करेंगे 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 16 करेंगे 18 आ गया, अपॉन में 3, 3 × 1 = 3, 6 × तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। उसी तरीके से आप y भी निकाल लो। y कैसे निकलता है, my2 यानी 1 × 3। ठीक है? प्लस में ny1 यानी 2 × -9, तो 2 × -9 अपॉन में m प्लस n यानी 1 + 2। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 2 का प्लस 9 का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 × 9 = 18 अपॉन में 1 + 2 करेंगे 3 आ जाएगा। अब फिर वही चीज़, 3 में से 18 तो माइनस होगा नहीं, तो हम 18 में से 3 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 15। बस जो आंसर आएगा ना वो माइनस में रहेगा। ओके? अपॉन में 3। ओके? क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके? इसके बाद देखिए, 3 × 1 = 3, 5 × आंसर कितना आ गया, -5। अब जो पॉइंट C था उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए, 6, -5। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो 6, -5 है ना, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है? बेसिक भी मैं इसी में बता देता हूँ। आपको ग्राफ का थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। तो ग्राफ का बेसिक ये है सिंपली
कि जो फर्स्ट, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तो माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स आपका पॉजिटिव होता है, वाई आपका क्या होता है, नीचे की साइड है ना, तो निगेटिव होगा। अगर देखो ये आपका ओरिजिन होता है, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। एक्स एक्सिस में ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। वाई एक्सिस में ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो देखो 6, -5 है, यानी पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। देखो पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, यानी ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था, पहले आप पॉइंट पता लगाओगे, फिर इस पॉइंट की बुनियाद पे बताओगे कि कौन से कोऑर्डिनेट में ये लाई कर रहा है। ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज द पॉइंट 1, 4। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो है आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला रहेगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, देखो बता दे रहा हूँ। ये आपका पॉइंट मान लो ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए मान लो x1, y1 है, ठीक है। और पॉइंट आपका बी मान लो x2, y2 है। ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी है, और इसी के जस्ट बीच में यानी इसका मिड पॉइंट मान लो ओ है। क्या है, ओ है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है मान लो x, y। तो जो x, y है ना, वो हम कैसे निकालेंगे, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है कि o जो है मिड पॉइंट होना चाहिए ए बी का। तो इसको आप निकालेंगे x1 + x2 अपॉन में 2, और y कैसे निकालोगे इसका, o पॉइंट का, y1 + y2 अपॉन में 2। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब वही चीज़ सर्किल के फॉर्म में दे दिया है क्वेश्चन में आपको, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट क्या दिया है, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 2, -3 दिया है। बी कोऑर्डिनेट क्या दिया है यहाँ पे, 1, 4 दिया है, ठीक है। आपसे इसका सेंटर पूछ रहा है। ए बी आपका डायमीटर है, सर्किल बना लो अगर ऐसे करके पूरा, तो ए बी आपका डायमीटर हो जाएगा, ओ क्या हो जाएगा, सर्किल का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और आपसे सर्किल का सेंटर पूछ रहा है। नहीं, एक मिनट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर, ओह सॉरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो समझना, ये पॉइंट मैंने गलत बता दिया है, बाकी जो कॉन्सेप्ट बताया है वो यही वाला लगेगा। देखो यहाँ पर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, सेंटर और बी दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटर कितना दिया है आपका, 2, -3 दिया है। बी कितना दिया है, 1, 4 दिया है, ठीक है। और इसका x1 और y1 है, तो पता लगा लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। देखो सोल्यूशन समझ गए ना। अरे बेटा मैंने थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर लिया था क्वेश्चन को, यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट दिया है, ए का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है, ठीक है। तो वही है x = x1 + x2 अपॉन में 2 है। x की वैल्यू आपको दी है 2, x1 आपको पता लगाना है, x2 कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो 1 दिया है, अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, = x1 + 1, 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 = x1 हो जाएगा। x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। उसी तरीके से y के लिए भी निकाल लो, तो हो जाएगा -3 = y1 निकालना है आपको, y2 कितना दिया है, 4 दिया है, अपॉन में 2 जाके -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा -6 = y1 + में 4, -4 इधर लाएंगे तो -6 - 4 = y1 हो गया। माइनस प्लस, दोनों को प्लस कर दो, 6 + 4 10, साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो x1 3 आ गया, y1 कितना आ गया, -10 आ गया। क्लियर है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या क्या आ जाएंगे आपके, 3, में -10। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये भी देख लो क्या होता है। जैसे मान लो कोई 2 पॉइंट दिए हैं आपको, ए और बी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट मान लो x, y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x2, y2 है,
ठीक है। तो अगर आपको ए बी की लेंथ पता लगानी है, क्या पता लगानी है, ए बी की लेंथ, तो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस सिंपल सा फार्मूला है, बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 5 कॉमा -3 दिया है ए, बी कितना दिया है 13 कॉमा m दिया है, ठीक है। और ए बी की वैल्यू दी है 10 यूनिट्स, उठा के वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए बी की वैल्यू कितनी दी है 10 दिया है क्वेश्चन में, 10 यूनिट्स। चलिए अप्लाई कर देते हैं सॉल्यूशन। अब देखो ए बी की जगह 10 रखेंगे तो 10 इज इक्वल टू अंडर रूट, अब देखो x2 यहाँ पे कितना है 13 है, माइनस में x1 कितना है यहाँ पे देखो 5 है का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है m है माइनस में, y1 कितना है, y1 कितना है -3 है ना, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा के -3 लगाएंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो इधर से अंडर रूट हटेगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा, ये बहुत ही बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो भी वही पड़ेगा, लेकिन ऐसे समझो ना, अगर स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लगता है, अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट तो हट गया, 13 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 8, साथ में स्क्वायर प्लस में m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा, प्लस में m प्लस में 3 का होल स्क्वायर। 64 को इधर लाए तो माइनस हो जाएगा, 100 में से 64 माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू m प्लस में 3 का होल स्क्वायर। 100 में से 64 को माइनस करो 36 आएगा, इज इक्वल टू m प्लस में 3 का होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो लगा दो अंडर रूट, इज इक्वल टू m प्लस में 3, समझ रहे हो ना। इसके बाद देखो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है ना, तो 6 इज इक्वल टू m प्लस में 3, प्लस 3 इधर लाओगे तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू m, m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ जाएगी, समझ गए। अब एक चीज़ और समझना, जो अंडर रूट 36 है ना, इसकी 2 वैल्यू आती है, एक +6 आती है और एक -6 आती है। आपने +6 के साथ तो निकाल लिया, +3 आएगा। अब यहाँ पे एक बार -6 भी रख के देखोगे तो -6 इज इक्वल टू m प्लस में 3, -3 को इधर लाओगे तो -6 माइनस 3 इज इक्वल टू m, तो -6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 को प्लस करेंगे तो आएगा आंसर 9, साइन लग जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया -9 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आप रख के देखोगे कि कौन सी वैल्यू m की यहाँ पर इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रही है, समझ रहे हो ना। अब देखो अगर m की वैल्यू यहाँ -9 रखते हो, -9 प्लस 3, तो यहाँ पे आएगा -6, और -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो 100 आएगा, और इधर भी 10 का स्क्वायर करोगे तो भी 100 आएगा, यानी -9 रखने पे भी आएगा। और अगर m की वैल्यू 3 रखते हो यहाँ पे तो भी तब तो मिलेगा ही आपको। 3 यहाँ पे रखोगे, 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ोगे 100 आएगा, इधर भी 10 का स्क्वायर है, इधर भी 100 आ जाएगा, यानी LHS और RHS दोनों में ही क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो आपकी m की जो हो जाएगी वो 2 वैल्यू हो जाएगी, समझ रहे हो ना। अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक वैल्यू निकाल के आएंगे, क्या पता, वैसे तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में शायद आपको दे भी दे पूरा नंबर, लेकिन जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में होता तब आपके आधे या 1 नंबर जाने के चांसेस रहते, क्योंकि आप अगर दो वैल्यू उसकी टोटल आ रही है, अगर आप एक वैल्यू बताओगे तो जाहिर सी बात है थोड़े बहुत नंबर आपके कट जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच पॉइंट p a/3, 2 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स q -5, 4 एंड r -1, 0। आसान क्वेश्चन है बेटा, देख लो, ये पॉइंट q है, ये पॉइंट r है, ठीक है, और इन दोनों का मिड पॉइंट p है। q का कोऑर्डिनेट दिया है -5, 4, p का कोऑर्डिनेट दिया है a/3, 2, r का कोऑर्डिनेट दिया है -1, 0, ठीक है। अप्लाई कर दो सॉल्यूशन, मिड पॉइंट वाला फार्मूला अभी जो बताया था आपको। a/3 क्या हो जाएगा बताओ, -5 प्लस में -1/2, ठीक है, तो a/3 इज इक्वल टू,
अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो -5 -1 अपॉन में 2, तो a अपॉन ये 9 नहीं है, a है, a अपॉन में 3 इज इक्वल टू -5 -1 माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 को प्लस करोगे 6 आएगा, साइन लगेगा माइनस का, तो -6 अपॉन में 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो a अपॉन में 3 इज इक्वल टू -3, 3 जाके -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9 आ जाएगी। ओके, आपको यहाँ पर a की वैल्यू ही पूछा गया था, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -9 आ गई। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, ए बी और सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको, वही है ट्रायंगल ABC का वर्टिसिस है, आपको AD मीडियन की लेंथ बतानी है। तो उससे पहले आपको मीडियन का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो बता पाओगे ना। चलो लिखते हैं, एक ट्रायंगल बनाओ पहले ABC, ABC, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 5,1, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 1,5, सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -3, -1। तो देखो कह रहा है AD मीडियन है, तो AD मीडियन पहले बनाओगे कैसे? तो देखो जब भी मीडियन की बात करते हैं ना, A और D आपको मीडियन बनाना है, तो उसके लिए पहले आपको BC का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, और BC का मिड पॉइंट मान लो आप यहाँ पर है D, तो इससे पहले आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट को आप मानोगे x, y, D क्या है आपका BC का मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन इसी तरीके से बनता है, पहले आप BC का मिड पॉइंट निकालोगे D, उसके बाद जब AD को मिलाओगे तो वो मीडियन कहलाएगा, ठीक है। तो x, y निकाल लो, x यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + -3 अपॉन में 2, तो 1 ± -3 अपॉन में 2, 1 में से 3 तो माइनस होगा नहीं, तो आप 3 में से 1 ही माइनस करोगे, आंसर आएगा -2 अपॉन में 2 कर दोगे, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, आंसर कितना आ गया -1, x की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू कितनी आएगी 5 प्लस में -1, 5 प्लस में -1 अपॉन में 2, प्लस माइनस माइनस, तो 5 -1 अपॉन में 2, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। यानी x की वैल्यू -1 आई है, y की वैल्यू 2 आई है, यहाँ पर पुट कर दो, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। अब AD को मिला दो आप इस तरीके से। अब AD की आपको क्या कह रहा है, लेंथ बताने को कह रहा है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी हम लेंथ भी पता लगा लेंगे। चलिए पता लगा लेते हैं, AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √, यहाँ पर किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान लो, किसी को भी जिसको आपकी मर्जी हो, ठीक है। तो मैंने 5 -1 करता हूँ मैं, 5 -1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 -2 का होल स्क्वायर, 1 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस में, अब देखो 1 में से 2 माइनस नहीं होगा, तो आप 2 में से 1 ही माइनस करोगे, बस फ़र्क इतना सा रहेगा कि आंसर आपका -1 आएगा। AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 1 करेंगे 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखो 6 का स्क्वायर किया 36 आया, प्लस में 1, अच्छा -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ये कैसे पता आपको? अरे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 ही तो आएगा, बस फ़र्क कितना सा है, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा और बाहर पावर इवन होगी, यानी 2 4 6 8 10, अगर इस तरीके की पावर होगी तो आपका माइनस साइन एलिमिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर पावर यहाँ पे ऑड होती, जैसे 3 5 7 9 11, उस अगर ऐसी पावर होती इवन ऑड पावर होती तो माइनस साइन रहता, ठीक है। प्लस कर लो, तो AD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √37, 36 + 1 37 आएगा। आगे यूनिट लिख दो, आपको पता तो है नहीं है सेंटीमीटर है मीटर है क्या है। क्लियर है बेटा अच्छे से? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। और ये सारी वीडियोस को जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो ओसवाल से क्वेश्चन कर रहे हैं उन तक ज़रूर पहुंचाइए, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।